Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Mr. Virya Bahar, your science teacher. Well, student, as you know that we were doing reading. हमने अभी तक कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले हम रीडिंग कंप्लीट कर रहे हैं. सो हमारा रीडिंग का लास्ट टॉपिक रह गया था. सो अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. हम अपना लास्ट टॉपिक ख़त्म करेंगे आज, एंड दैट इज़ कंडक्शन एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. ओपन पेज नंबर 75. ओके, 75 पेज नंबर ओपन कीजिए. ऑन पेज नंबर 75 वी हैव द टॉपिक ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. उससे पहले हमने अपना लास्ट लेक्चर में टॉपिक देखा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, हमने लिक्विड में भी देखी थी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और गैसेस में भी देखी थी, और लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में भी हमने स्टेट ऑफ तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स में एक्सपेंशन देखी थी. और हमने देखा था एक्सपेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मेन रीज़न क्या है? टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना. टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपकी चीज़ें एक्सपेंड करेंगी, और अगर डिक्रीज़ होगा तो आपकी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. नाउ let's start our today's topic, that is conductors and insulators. Conductors वो मटेरियल, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को अलाउ करते हैं कि वो उसमें से गुजर सके, कंडक्टर्स कहलाते हैं. while insulators are those substances which do not allow heat or electricity to pass through it. अगर ही इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहलाएंगे, और अगर हीट की बात करेंगे तो हम कहेंगे थर्मल कंडक्टर. ओके, सो देखते हैं क्या है आपकी बुक पे क्या दिया गया. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इन द डायग्राम व्हेन द मेटल रॉड इज हीटेड. डायग्राम में देखिए आपको डायग्राम दी गई है. क्या कहा गया है? व्हेन द मेटल रॉड इज हीटेड, जब मेटल रॉड को गर्म किया जाएगा एट वन एंड, एक एंड से, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट एंड टू द कूल एंड. हीट कहाँ से फ्लो करेगी? हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ. जाहिर सी बात है, जो आप मेटल एंड हीट पर रखेंगे वो गर्म होना स्टार्ट होगा, और ग्रेजुअली दूसरा एंड उसका क्या होगा? कोल्ड होगा. तो हीट ग्रेजुअली हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ मूव करेगी, कॉजिंग द वैक्स टू मेल्ट एंड द कैंडल्स टू फॉल. देखिए आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस रॉड को गौर से देखिए. यहाँ पर हमने एक मेटल रॉड लिया गया है, उस पर कैंडल्स को वैक्स किया गया है, यानी कि वैक्स के साथ चिपका दिया गया है उस रॉड पर, और यहाँ पर मेटल का रॉड रख दिया गया है, सपोर्ट दे दी गई है ताकि एक गिरे नहीं. अब देखिए एक एंड से आप उसे क्या देंगे, यहाँ पर भी अगर आप सपोर्ट लगा दें तो इट्स टोटली ओके. मेटल रॉड की सपोर्ट लगा दें और दरमियान में रॉड रख दें मेटल का, और उस पर कैंडल्स चिपका दें. आप एक एंड पर कैंडल या बर्नर से हीट प्रोवाइड करोगे तो ग्रेजुअली जब हीट फ्लो होती जाएगी, जहाँ जहाँ से हीट गुजरेगी वैक्स जो है वो मेल्ट होता जाएगा और कैंडल्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी. यानी कि क्या प्रूव हो रहा है कि आपका मेटल रॉड हीट को कंडक्ट कर रहा है. आसान सा तरीका है, आप किचन में जाएं, आपके पेरेंट्स, आपकी मदर से आप हेल्प ले सकते हैं इस मामले में. आप लोहे का, मेटल का जो स्पून है, अगर आप कुकिंग करते हुए मेटल का स्पून यूज़ करेंगे, अगर उसका हैंडल नहीं है वुडन या प्लास्टिक, तो आपका मेटल स्पून गर्म हो जाएगा. ठीक है, और अगर वुडन हैंडल है तो वुडन क्या है, आपका हाथ नहीं जलेगा. आपका हाथ कब जलेगा? जब आपका कोई भी प्रिकॉशन नहीं होगी, यानी कि अगर उसमें से हीट पास होती जाएगी तो एक टाइम आएगा, अगर ज़्यादा हीट मिलेगी तो आपका हाथ जल सकता है. ठीक है, यानी कि इतना नहीं होगा कि आप उसे होल्ड कर सको स्पून को. लेकिन अगर उस पर वुडन हैंडल है तो आप आराम से जितना मर्जी उस पर उसको जितना मर्जी हीट कर ले मेटल स्पून को, तो वो आपका हैंडल आपका हाथ नहीं जलने देगा. क्यों? क्योंकि वो अलाउ ही नहीं कर रहा हीट को पास होने के लिए. और जो सब्सटेंसेस हीट को पास होना अलाउ नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स. सो मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो दैम, वो मटेरियल जो अलाउ करते हैं हीट को उसके अंदर से गुजरने देते हैं क्विकली, जल्दी से, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. वो क्या कहलाते हैं? हीट के अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं. दोज दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम, और वो जो हीट को अलाउ नहीं करती कि वो उसमें से जल्दी से पास हो सके, आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. उसे क्या कहते हैं? हीट के पुअर कंडक्टर्स. एंड द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. पुअर कंडक्टर्स को इंसुलेटर भी कहा जाता है. ठीक है, इंसुलेटर देखिए
इंसुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि हीट पास हो सके, यानी कि इंसुलेटर तो इट्स मीन पुअर कंडक्टर है, कंडक्ट कर ही नहीं सकता है वो हीट को। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स क्या हैं, हीट के गुड कंडक्टर्स हैं। एंड मोस्ट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स, यानी कि जो आपके ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके पुअर कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं। पुअर कंडक्टर किसके, हीट के, क्योंकि हम चैप्टर ही हीट का पढ़ रहे हैं, हीट एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ हीट की बात कर रहे हैं, इसलिए हीट के कंडक्टर्स। तो किसके पुअर कंडक्टर्स हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और इंसुलेटर्स भी हम इसे कहते हैं। ओके, द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, स्त्री जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसकी जो बेस है, कुकिंग पॉट, बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं वो, एंड केटल्स आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल, वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर्स हैं मेटल, एंड हीट ट्रेवल्स क्विकली थ्रू देम, और हीट उनसे जल्दी से गुजर सकती है। व्हेन द पॉट इज प्लेस्ड ऑन द फायर, जब आप बर्तन को आग पर रखते हो, द हीट फ्रॉम द फायर, आग जो है, आग से जो हीट है वो ट्रैवल करती है क्विकली टू द फूड इन द पॉट, जो पॉट होगी, पॉट जो बर्तन है उसमें जो खाना पड़ा होता है उसमें ट्रैवल करती है। इसीलिए आप अगर रेगुलर उस पर स्पून नहीं चलाते तो आपका खाना जलने लग जाता है अगर एक ही साइड पर पड़ा रहेगा और आप उसे हिलाएंगे नहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर रख देंगे तो एक टाइम आएगा स्टार्टिंग में नहीं जलेगा, लेकिन 5 to 10 मिनट्स बाद देखेंगे वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। वजह ये कि हीट ट्रैवल हो रही है जो आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ टर्न द पेज। ओके, हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक, हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स का, और उसके साथ साथ हमारा चैप्टर की रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम गिविंग यू द टास्क टू रीड द चैप्टर रीड करें, और उसके साथ साथ आपकी ये एक्टिविटी दी गई है, आपको वर्ड सर्च करने हैं, वर्ड्स इंसुलेटर और कंडक्टर्स दिए गए हैं, आपको इसमें वर्ड सर्च करके सर्किल करने हैं। लाइक मैं एक करके दिखा देती हूँ, जैसे कॉपर, इसमें आपका कॉपर है, कॉपर, ये देखिए कॉपर, COPPER, कॉपर, तो आपको वर्ड सर्च करके यूँ सर्किल करना है, ठीक है। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स आपको दिए गए, आपको सर्च करने हैं। उसके अलावा चैप्टर रीड आउट करके पेज नंबर 79 पर आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स हैं, आपको वो करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं पेज नंबर 79 पर। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।